अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखने लगे हैं ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है और इससे रिलेटेड ऑल अबाउट चीज़ें। ठीक है। सबसे पहले हमने देखना ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्या है। तो याद रहे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम, कोई भी मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को कितना ज़्यादा कंडक्ट कर सकता है। राइट। अब याद रहे कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किस तरह का है। ठीक है। अब हम उन चीज़ों को गुड कंडक्टर्स कह सकते हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इजीली अलाउ कर देते हैं। ठीक है, वो गुड कंडक्टर्स होंगे। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो नहीं करने देते, ठीक है, वो पुअर कंडक्टर्स होंगे। ठीक है। और जो मॉडरेट हैं, मतलब नॉर्मल नॉर्मल करने देते हैं, उनको हम मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले एलिमेंट्स कहेंगे। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक मेजरमेंट होती है कि कोई भी मटेरियल अपने अंदर से कितना इलेक्ट्रिकल करंट पास कर रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सही। अब हमारे पास क्या है कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उन एलिमेंट्स की ज़्यादा होगी जो कि करंट को ईजीली पास करवाते हैं, और उन एलिमेंट्स की कम होगी जो कि करंट को ईजीली पास नहीं करवाते। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को वो इतना ज़्यादा फेवर नहीं करते। तो ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हमने देखना ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे ग्रुप्स के अंदर उनका ट्रेंड क्या है। याद रहे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है अल्कली मेटल्स में और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, इन दोनों के अंदर ये सबसे ज़्यादा गुड होती है। गुड होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइक दिस, हमारे पास यहाँ पर ये हमारे अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इनके लास्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये इजीली इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती हैं और इसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 के पास लास्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। अब अगर हम ग्रुप नंबर 3 की बात करें तो इनके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए कि मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं। मॉडरेट का मतलब होता है नॉर्मल नॉर्मल। राइट। अब हमारे पास ग्रुप नंबर 4A है। 4A का मतलब है कि इनका जो लास्ट शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर से मॉडरेट के दरमियान में होती है। मतलब इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 होती है, जैसे कि कार्बन, जैसे कि लेड, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी मॉडरेट होती है, नॉर्मल होती है, लाइक सिलिकॉन और टेन। ठीक है, अब अगर हम ग्रुप नंबर 5 पर, 6 पर और 7 पर चलते हैं तो इनकी पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि इनके शेल्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये उन इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना नहीं अलाउ करते। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नोबल गैसेस की, तो जो नोबल गैसेस होती हैं लाइक दीज, सो दिस वन। तो नोबल गैसेस का हम सबको पता है कि इनका जो लास्ट शेल होता है वो पूरा फिल होता है। तो जिनका लास्ट शेल फिल है वो तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर ही नहीं सकती ना, तो दैट्स वाई इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल ही ज़ीरो होती है। यहाँ लिखा हुआ भी है एक्सट्रीमली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। राइट। ये एक टेबल बना के भी इन्होंने समरी दी हुई है। इसके अलावा इस लास्ट पैराग्राफ के अंदर भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं। होप कि आपको ये वाला टॉपिक आज का क्लियर हो गया होगा। एक नेक्स्ट वीडियो में